Good morning students, this is introduction of chapter 6 of class 6. Now in this chapter we read about the integers. हमारा सबसे main topic है इसमें integers and how to add the integers, how to subtract the integers. Now what is the symbol represented by the integers, that is given in this chapter. Now first we discuss about the natural number कि integers कहाँ से आए, क्यों आए और क्या उनकी requirement थी. तो फर्स्ट हमने सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किए थे वो नंबर थे आपके नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर सिंपल नंबर होते हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 और 4 5 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स हैं, क्योंकि आप ख़त्म नहीं होते हैं नंबर्स तो इनफाइनाइट दे दिया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. देन उसके नेक्स्ट जो नंबर इंट्रोड्यूस हुआ वो था आपका होल नंबर. हमने एक नंबर और किया जिसकी डिस्कवरी हुई थी ज़ीरो को अगर इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो नंबर बन जाते हैं आपके होल नंबर्स. तो इनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स. अगर इनकी डेफिनेशन मैंने पहले भी लिखवाई हुई है, बट अगेन अगर आप राइट करना चाहते हो, द नेचुरल नंबर्स विद ज़ीरो दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स. फिर आफ्टर दैट हमें और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि हमारे जो नंबर्स थे उनमें पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स दो कैटेगरी में डिफाइन हो गए, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. तो इन नंबर्स को किस में लिया जाए, देन हमने डिस्कवर किया कौन सा नंबर, इंटीजर्स. तो इंटीजर्स द होल नंबर्स विद साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर. आपकी बुक में पेज नंबर पर बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट जो सिंबल दिया है वो आपका नेचुरल नंबर को दे रहा है, सेकेंड आपका होल नंबर को दे रहा है, देन आपको ज़ीरो इंट्रोड्यूस किया, द नेगेटिव नंबर, एंड देन आपको क्या बनाया, इंटीजर्स. ये जो शेप है दैट रिप्रेजेंट द इंटीजर्स इन दिस शेप गिवन. दैट सबसे पहले आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर. फिर नेचुरल नंबर के साथ इसने किसको इंक्लूड कर दिया, ज़ीरो, तो ये आपका क्या बन गया, होल नंबर बन गया. देन होल नंबर में इसने इंक्लूड किया किसको, नेगेटिव नंबर्स को और इंक्लूड कर दिया, क्योंकि होल नंबर सारे के सारे क्या थे, आपके पॉजिटिव नंबर्स थे. पॉजिटिव नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स और इंक्लूड कर दिए, देन इट बिकम्स इंटीजर. तो इन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं. द डेफिनेशन इज गिवन, द नंबर, द होल नंबर प्रेजेंट विद नेगेटिव साइन दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स. तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके नंबर लाइन, कि हाउ टू रिप्रेजेंट द इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. तो ये आपकी एक नंबर लाइन गिवन है. सेंटर जो पॉइंट होता है वो आपका ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है. ज़ीरो के दो साइड गिवन है आपको, लेफ्ट साइड, दिस इज़ लेफ्ट साइड, दिस इज़ राइट साइड. तो जो राइट साइड होती है, राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं. यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं. फैक्ट्स ये हैं कि 1 का हमें ये इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं. वी डोंट नो द ग्रेटर पॉजिटिव नंबर. हमें नहीं पता कि इसमें ग्रेटर पॉजिटिव नंबर्स कौन सा होगा. सिमिलरली हमें इसका नहीं पता कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा. अब आप कहोगे कि मैम स्मॉलेस्ट -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. सबसे बड़ा इंटीजर आपका देखा जाए तो -1 है, -2 छोटा है -1 से, और -3 छोटा है -2 से. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. जिस बच्चे को ये साइन समझ में आ गए, जितनी वैल्यू माइनस में बड़ी होती है एक्चुअल में वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती है. तो सबसे बड़ा इंटीजर अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे बड़ा इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर आपका -1 है. अगर आपको सबसे छोटा इंटीजर निकालना है तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस नंबर आर एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट. देन इन राइट साइड वी हैव फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो को इंक्लूड किया जाता है. वैसे 1 भी बोल सकते हो, बट ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट होता है, तो ज़ीरो भी ले सकते हो और 1 भी, बट वी डोंट नो द पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर बिकॉज दिस कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली. सो द मार्क द पॉइंट ज़ीरो, आपको ज़ीरो मार्क करना है. आपको लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर लेने हैं और राइट साइड आपको पॉजिटिव नंबर लेने हैं. दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन. अगर मैं कहूँ कि -6 आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो तो आपको ऐसे ही -6 रिप्रेजेंट करना होगा. अगर +6 रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको सर्कल कर दोगे, दिस इज़ +6, दिस वन इज़ -6. ये ऑर्डर आपको गिवन है. आप यू कैन राइट, यू कैन ड्रॉ द लाइन एंड रिप्रेजेंट द इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. सो नेक्स्ट पेज ऑर्डर में मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर में सबसे बड़ा इंटीजर -1 है, -2 उससे छोटा है और -3 उससे भी छोटा है.
तो आपको ऑर्डर पता है। नेक्स्ट, हाउ टू कंपेयर द इंटीजर्स बाय द साइन ऑफ ग्रेटर एंड लेस देन, तो आपको पता है यहाँ 0 और -8 गिवन है, तो विच वन इज़ ग्रेटर, 0 पॉजिटिव नंबर है, 0 इज़ ग्रेटर देन -8। माइनस में जितनी वैल्यू जाती जाएगी आपकी जो लेफ्ट साइड है वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। What is the difference between 5 and -5? There is lot of difference between 5 and -5 क्योंकि 5 पॉजिटिव है, that is greater than -5. 0 and 6, 6 is greater because this is positive value, 0 से बड़ी है 6, तो आप यहाँ पे साइन पुट कर सकते हो। तो यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं, you will do yourself. So first come to the exercise. एक्सरसाइज से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और है। तो इंटीजर्स को नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स एंड दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। देयर इज गिवन इन एक्सरसाइज सम सिंबल, आपको इंक्रीज गिवन होगा। इंक्रीज अगर वैल्यू कहीं गिवन है दैट मीन्स आपको पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। अगर मैं कहूँ इंक्रीज बाय 2 तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, +2। अगर मैं कहूँ इंक्रीज बाय 6 तो आप यहाँ क्या लिखोगे, +6। नेक्स्ट, अगर वैल्यू गिवन है डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है नेगेटिव साइन। अगर मैं कहूँ डिक्रीज बाय 5 तो आप यहाँ पे -5 लिखोगे। डिक्रीज बाय 8 तो आप -8 लिखोगे। दिस इज द सिंबल कि हाउ टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव इंटीजर्स, नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे एक और मिलेगा आपको स्टेटमेंट में, डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना, और जमा मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ये। अगर मैंने 200 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं तो मैं +200 लिखूँगी। अगर मैंने 500 डिपॉजिट करवाए हैं तो मैं +500 लिखूँगी। सेम वहाँ पे विड्रॉ होता है, पैसे निकाले भी जाते हैं, डिपॉजिट भी किए जाते हैं। जब आप विड्रॉ करते हो तो निकालते हो, इट मीन्स वो जो रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, डिपॉजिट आपका पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने अगर विड्रॉ किए हैं 500 तो मैं -500, आपके अमाउंट में से -500 हो जाएंगे, इट मीन्स उसने विड्रॉ किया है। तो ये जो साइन है बिलो, बिलो हमेशा नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। बिलो 5 डिग्री तो आप लिखोगे -5 डिग्री। 0 से बिलो 5 तो -5, 0 से बिलो -10 तो -10 डिग्री। अगर आपको टेम्परेचर की बात की जाए या हाइट की बात की जाए तो आप माइनस साइन लगाओगे जब आपको गिवन हो बिलो। अबव गिवन हो तो पॉजिटिव साइन आता है। अगर आपसे बोला जाए कि 0 से अबव 10 डिग्री टेम्परेचर है तो आप पॉजिटिव 10 डिग्री लोगे, अबव 20 डिग्री है तो पॉजिटिव 20 डिग्री लोगे। दीज आर द सिंबल, दे हेल्प इन डू एक्सरसाइज 6.1. So next topic, come to the exercise 6.1. In this exercise given that increase in weight, आपको राइट द अपोजिट लिखना है। अगर आप इंक्रीज लिख रहे हो, इंक्रीज का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। तो राइट हियर डिक्रीज इन वेट। आपको 30 किलोमीटर नॉर्थ दिया है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। तो देखो यहाँ पे वेस्ट है और ईस्ट है, तो वेस्ट का अपोजिट ईस्ट एंड ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। 30 किलोमीटर नॉर्थ गिवन है, आपको लिखना है 30 किलोमीटर साउथ। 326 BC, BC का जो अपोजिट होता है वो AD होता है, तो आपको 326 AD राइट करना पड़ेगा। लॉस ऑफ ₹700 गिवन है, तो लॉस का अपोजिट होता है प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट ऑफ ₹700। 100 मीटर अबव सी लेवल, अबव का अपोजिट बिलो होगा, तो आपको यहाँ लिखना है 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो आपको सिर्फ इनके अपोजिट लिखने हैं। इंक्रीजिंग वेट मीन्स डिक्रीज इन वेट। 30 किलोमीटर नॉर्थ दैट मीन्स आपका होगा 30 किलोमीटर नॉर्थ मीन्स 30 किलोमीटर साउथ। 326 BC मीन्स 326 AD। लॉस ऑफ ₹700 इट मीन्स प्रॉफिट ऑफ ₹700। 100 मीटर अबव सी लेवल, 100 मीटर बिलो सी लेवल राइट करने थे, यू कैन राइट इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद अप्रोप्रिएट साइन। आपको साइन लगाना है सिर्फ। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव। यहाँ गिवन है अबव, तो मैंने पहले ही बताया था जो अबव है, अबव का मतलब पॉजिटिव होता है। कितनी हाइट है आपकी, 2000 मीटर है, तो आप यहाँ पे लिखोगे +2000 मीटर। इस सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो। बिलो आते ही आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो आप -800 मीटर। डिपॉजिट ऑफ ₹200, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था,
डिपॉजिट का मतलब प्लस होता है, तो पॉजिटिव 200। विड्रॉल और ₹700 विड्रॉल हुआ है तो मीन्स पैसे निकले हैं आपके, तो ये हो जाएगा -700। अब आपको रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग नंबर और नंबर लाइन। तो मैंने आपको नंबर लाइन पहले से ही इंट्रोड्यूस कर दी थी। जो नंबर लाइन है उसमें आप सीधा एक ही लाइन रिप्रेजेंट करोगे। इस लाइन के सेंटर में 0 लेना है, +5 लेना है, तो आपके राइट साइड होगा 1 2 3 4 5, तो ये +5 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो वो आपकी लेफ़्ट साइड होंगी, तो आप लेफ़्ट साइड ड्रॉ करना अप टू -10 तक। तो ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 9 और ये हो गया -10। तो इनको आप सर्कल कर देना। दिस इज़ -10, ये आपका -1 एंड दिस वन इज -6 और +5 यहाँ गिवन है। दिस इज +1 +2 +3 एंड प्लस। एक ही लाइन पे आप यू कैन रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स। +8 इज लेफ्ट, देन वी विल राइट हियर +6 +7 एंड दिस वन इज +8। तो अलग अलग लाइन ड्रॉ करने की नीड नहीं है, एक ही लाइन ड्रॉ करोगे और उसमें सारे नंबर आप रिप्रेजेंट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एडजेसेंट फिगर इन द वर्टिकल लाइन। आपको एक वर्टिकल लाइन गिवन है रिप्रेजेंटिंग द इंटीजर्स, जो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑब्जर्व एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको देखो इफ पॉइंट डी इज +8, अब सबसे पहले ये आपको +8 गिवन है और फटाफट यहाँ राइट कर दो +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1, this is 0. This is -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर पाते हो पॉइंट्स को, तो आपको आंसर देना बहुत ही ईजी होगा। इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। तो देखो -8 कौन सा पॉइंट है आपका, F है। मेरी भी नीड नहीं है, आप इसको देख के ही आंसर बता दोगे कि -8 पॉइंट आपका F है। नेक्स्ट कहते हैं इस पॉइंट G ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। आपका G नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव, तो आपको पता है ये क्या है, आपका नेगेटिव इंटीजर है, तो जो B का आंसर होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव इंटीजर। फिर कहते हैं राइट इंटीजर फॉर पॉइंट B एंड D। तो आपका जो B है, देखो B क्या है, +4 है, तो आपको +4 लिख देना है। और E आपका क्या है, -10 है, तो यू विल राइट -10। नेक्स्ट D पार्ट में पूछा है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ लीस्ट वैल्यू। सबसे कम वैल्यू किसकी है बच्चे, मैंने बताया था माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू वो सबसे छोटी होती है, तो जो E पॉइंट है उसकी लीस्ट वैल्यू है, दैट वैल्यू इज -10। अरेंज द ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, तो पहले सबसे छोटा, तो E पॉइंट सबसे पहले आएगा, देन F, फिर देन G, H, A, B, C and D. So you can do these questions 1 to 5. Now next questions we will do in the next video. So I hope you will do easily with the given explanation. Have a good day.